हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमने अब जब एसआई यूनिट पढ़ी थी, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में हमने अगर डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो हमने मीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मीटर, ठीक है। और स्मॉल एम से क्या करते थे? इसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हमें बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो, तो यानी कि अगर यहां से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो यानी कि मीटर में नहीं किया जा सकता काउंट, ठीक है। और मीटर में अगर बताएंगे उसको तो भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस की अगर बात कर ले तो वो भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, या फिर दो स्टार के डिस्टेंस के बीच की बात कर ले तो वो भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो यानी कि बहुत ही बड़े डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम बड़ी यूनिट्स को यूज में लाते हैं, जो कि प्रैक्टिस करते वक्त हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में जिस यूनिट को हम यूज करेंगे वो सारी हमारे क्या कहलाएंगे? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर अर्थ की बात करें, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है इस प्रकार से। ओके, और अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक साइड कम होता है, दूसरी साइड ज्यादा होता है, क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हम दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। किसका एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा? बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस है। क्या है? एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू, ठीक है, अर्थ टू सन, ठीक है, ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और नियरली अबाउट इसको हम बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो 10⁻7 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए कि ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसको मीटर में अगर बोला जाए तो कितनी बड़ी वैल्यू बनती है? 10⁻11 पावर। और किलोमीटर में बोले हम तो क्या हो जाएगा? 10⁻7, ठीक है। लेकिन इसको हम अगर ऐसा बोलें कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या आ गया? कंपैरिजन का प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब कोई सन से कोई प्लेनेट है, वो 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, इसका मतलब क्या है? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। किसकी मदद से? प्रैक्टिकल यूनिट की मदद से। ओके, इसी प्रकार से ये तो बात थी कि सन से किसी प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना है, वो किस में मेजर किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए लाइट ईयर की, किसकी बात की जाए? लाइट ईयर की, तो 1 लाइट ईयर, जैसे नाम से ही पता है कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। तो अगर लाइट ईयर देखो, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है? ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है ना। सभी ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो यानी कि 1 लाइट ईयर, 2 स्टार, अगर बात करें कि एक स्टार है और दूसरा भी क्या है? स्टार, तो 2 स्टार के बीच में डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है? लाइट ईयर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? लाइट ईयर से, ठीक है। तो यानी कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो एक साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी यानी कि 1 लाइट ईयर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, और अगर बात की जाए कि लाइट ईयर, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? वेलोसिटी इनटू में टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर, तो 1 ईयर एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। ओके, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में मिनट कितनी होती हैं? मिनट होती है हमारी 60। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये टाइम आ गया। और यूनिट क्या आ गई टाइम की? सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अगर ये सारा हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू किसकी है? 1 लाइट ईयर की
वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि अब ये आ जाए कि दो स्टार के बीच में 5 लाइट ईयर डिस्टेंस है, इसका मतलब 1 लाइट ईयर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ कि लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर कहीं दो प्लैनेट्स, दो स्टार्स के बीच में अगर 10 लाइट ईयर का डिस्टेंस है, इसका मतलब लाइट वहां पे कितने साल में पहुंचेगी, 10 साल में पहुंचेगी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद है हमारा लास्ट पर सेक पैरेलैटिकल सेकंड, ठीक है। ओके, ये लास्ट यूनिट है हमारी किसकी, प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस मेजरमेंट की, ठीक है। ओके, तो पर सेक क्या है इसको अच्छे से समझिए। ये हमने यहाँ पे अर्थ ले लिया, अर्थ, और यहाँ पे क्या ले लिया, सन, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, अब अर्थ और सन के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने देखा कि ये दोनों इस प्रकार से मैंने कनेक्ट करवा दिए, तो यानी कि क्या बना, एक एंगल बना, ठीक है। कोई भी एंगल, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका। फिर मैंने क्या किया, इससे कोई दूर पॉइंट कंसीडर किया, तो इस प्रकार से ये कोई और पॉइंट कंसीडर किया, फिर इससे कोई और दूर पॉइंट कंसीडर किया इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, कोई और दूर पॉइंट कंसीडर किया इस प्रकार से। तो मैं बार बार देखते जा रहा हूं, क्या देखता जा रहा हूं कि जो एंगल है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो एक पॉइंट की अगर बात करें तो एक पॉइंट के चारों तरफ उसको कवर करने के लिए कितना, हमें कितना एंगल बनता है, हमारा 360 का एंगल बनता है, यानी कि 2 पाई का एंगल, ठीक है। ओके, तो यानी कि अगर 2 पाई में अगर बात करें 360 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो इसको में से 1 डिग्री की अगर बात करें, 1 डिग्री, और 1 डिग्री को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, 60 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एंगल कितना का आ जाएगा, 1 मिनट का एंगल आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 1 मिनट का एंगल आ जाएगा, ठीक है। ओके, कि अगर 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दे तो एंगल किसके बराबर हो जाता है, 1 मिनट के, ठीक है। और 1 जो मिनट को अगर किससे डिवाइड कर दें, 1 मिनट को 60 से और डिवाइड कर दो ना, तो एंगल किसका आ जाएगा, 1 सेकंड का एंगल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 1 सेकंड का एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये इतना ही काफी है। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क हो, ठीक है, और हम एक पॉइंट को इतना दूर ले जाएं इस आर्क से कि एंगल कितना बन जाए, 1 सेकंड का बन जाए, ठीक है। कितने का बन जाए, 1 सेकंड का एंगल बन जाए, ठीक है। अब जब 1 सेकंड का एंगल बनेगा तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, 1 पैरेलैटिकल सेकंड डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखिए कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, ओके, इट इज द डिस्टेंस एट विच, ठीक है, एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, ठीक है, मेक एन एंगल 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कि इस डिस्टेंस के ऊपर, ये वह डिस्टेंस है जिसके ऊपर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क कितना एंगल बना सकती है, केवल 1 सेकंड का एंगल बनाती है, ठीक है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको 1 पर सेक ही बोलते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस प्रकार से होता है, 3.1 इंटू में 10 इज द पावर 60 मीटर, 16 मीटर नियरली अबाउट, इस प्रकार से ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे अगर कोई लोडेड ट्रक है हमारा, तो उसमें जो मेजरमेंट होता है आपको पता है वो टन में होता है, क्विंटल में होता है, ठीक है ना। क्यों, किलोग्राम में नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में आई हुई है, सालों साल से हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसका फिजिक्स से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम इजी वे में यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एसआई यूनिट जो बताई गई थी आपको वही है, ठीक है, लेकिन हमने उसको अपनी आसान यूनिट के साथ क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो आज आप अच्छे से इन 3
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस को पढ़ेंगे और इनके कन्वर्जन करेंगे अपनी बुक से, ठीक है, और एक दूसरे में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।